आपका मेरा एक और वीडियो में। दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर हम लोग जो है सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, हम क्रिएटर्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिन्होंने मिलियंस में फॉलोवर कर लिए हैं या फिर मिलियंस में उनके व्यूज़ जा रहे हैं, वो ऐसे ही चले गए? नहीं दोस्तों, वो भी हमारी तरह थे। कभी उनके 1 2 10 व्यू आते थे, कभी उनके 1 2 फॉलो मतलब 1 2 सब्सक्राइबर बढ़ते थे। पर लेकिन उन्होंने करा क्या, उन्होंने धीरे धीरे सीखा है और वो सीखते 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 यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आज वो अगर एक वीडियो डालते हैं तो उनके लाखों में व्यूज़ आ जाते हैं। क्या करना है, हमें भी उन्हीं के स्टेप से फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जो वाईटी स्टूडियो है, जैसे कि नाम ही उसका वाईटी स्टूडियो है। स्टूडियो मतलब जहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। जैसे कि एक मूवी बनती है तो फिल्म बनती है तो उसमें लाइटिंग होती है, सेट्स होते हैं, सब कुछ होता है, हर चीज़ कैमरा वैमरा सब अवेलेबल होता है, उसे वाईटी स्टूडियो बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही वाईटी स्टूडियो हमें प्रोवाइड किया गया है यूट्यूब की तरफ से, जिसमें सब कुछ बताया गया है कि भैया कहाँ क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं, उस पर फोकस नहीं करते, हम सिर्फ यूट्यूब के लोगों की वीडियोस देखते हैं और उसके बाद जो है उसको हम शुरू कर देते हैं अपना काम करना। तो ऐसा नहीं करना है। तो हम आ चुके हैं वाईटी स्टूडियो पे। तो आप वाईटी स्टूडियो को देखिए, ये मेरा वाईटी स्टूडियो है। इसमें हमने करना क्या है, जो इसका मेन पर्पज़ जो है ना वाईटी स्टूडियो का, मैं आपको बताता हूँ। इसका मेन पर्पज़ है कि इसको ये जितने भी इसके जो आइकन्स दिए हुए हैं ना, उन सबको समझना बहुत ज़रूरी है, उन सबको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाईटी स्टूडियो में ऊपर की तरफ जो फ़ोटो दिख रही है, जैसे मेरी फ़ोटो है, इसको क्लिक करना है। हमें इसकी एक बहुत मेन सेटिंग होती है, उसको बड़ा जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पेंसिल वाले आइकन पे जाएंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो है, जो चैनल है हमारे, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। पीछे बैनर लगा हुआ है, फ़ोटो लगी हुई है, टैग मधु सोनू जैसे सपोज मेरा है, ये लिखा हुआ है। अगर ये लिखा है तो आप समझ लो सही राह पर है, ठीक है। दूसरा अब आते हैं हम सेटिंग पर। ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये पुश नोटिफिकेशन से, पुश नोटिफिकेशन का मतलब है अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये सब ऑन होने चाहिए। क्योंकि एक बात बताइए, अगर यूट्यूब को, अब यूट्यूब कॉल तो करता नहीं है, अगर उससे कोई भी रिलेटेड है अपडेट आया है या कुछ भी आया है तो आप उसको कैसे जानेंगे भैया? वो जब नोटिफिकेशन भेजेगा, कोई चैनल पे दिक्कत है या कोई चैनल में कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, कोई दिक्कत आ रही है उसके बारे में उसको अगर वो उसने बताना है तो वो आपको एक नोटिफिकेशन भेजता है। तो ये सारी नोटिफिकेशन आपको ऑन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, बंदे असल में इसको ऑन नहीं करते, ठीक है। तो इसको ऑन करना है। ऑडियंस, अब ये ऑडियंस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं, इसको हम देखते नहीं हैं, पर लेकिन इसको बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से भी हमारे व्यूज़ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलिए ऑडियंस पे जाते हैं। अब इस ऑडियंस को समझिए। ऑडियंस क्या है, इज़ योर चैनल मेड फॉर चिल्ड्रन, सेटिंग फॉर इंडिविजुअल वीडियोज़ और ओवरहेड दिस। मतलब ये क्या है कि फैसिलिटी दी हुई है। तो इसमें पहला क्या है ऑप्शन, यस आई मोस्टली अपलोड कंटेंट दैट मेड फॉर चिल्ड्रन, कि मैं जो हूँ बच्चों से रिलेटेड कंटेंट, ठीक है, अपलोड करता हूँ, ठीक है। अगर बच्चों से रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहे हो, कोई राइम्स पोएम्स या गेम्स वगैरह, तो आप यस उसी बच्चों के पे ही रखेंगे और ये बच्चों के पास ही पहुँचेगा। अगर बच्चों के चैनल्स होंगे उनके पास पहुँचेगा, जहाँ बच्चे ज़्यादातर लोग देखते रहते हैं, बच्चों के खेलने कूदने की वीडियोज़ हो गए, सब कुछ वहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। इसलिए, पर लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है। इसमें क्या है कि व्यूज़ तो अच्छे खासे आएंगे, पर लेकिन आपकी जो इससे जो आप अर्न करना चाहेंगे तो वो बहुत नहीं कर पाएंगे, ठीक, बहुत कम आता है। अब सेकंड वाला है नो आई ऑलमोस्ट नेवर अपलोड कंटेंट दैट मेड फॉर चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि मैं जो हूँ बच्चों से रिलेटेड कंटेंट अपलोड नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ बड़ों के लिए करता हूँ, तो ये पहुँच जाएगा और बच्चे भी देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है, जैसे कि हमने कर रखा है, और इसमें क्या है कि अच्छा खासा जनरेट हो जाता है हमारा। तो अब ये थर्ड वाला है, आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। अब ये थर्ड वाला तो इसलिए है कि भाई अगर बच्चों से रिलेटेड करो तो बच्चों पे क्लिक कर दो, बड़ों से रिलेटेड करो तो बड़ों पे कर दो, पर इसका कोई मतलब नहीं है। बीच वाला आपने सेटिंग करनी है, ये चेक कर लेना, बीच वाला सेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं कंट्री ऑफ रेजिडेंस। आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कंट्री ऑफ रेजिडेंस हमारा क्या है, इंडिया है, तो हमने इंडिया पे सेट करना है। अगर आप किसी भी और देश में रह रहे हैं तो आप और किसी देश का भी कर सकते हैं, ठीक है। परमिशंस, ठीक है। दूसरा क्रिएटर डेमोग्राफी, इस पर क्लिक करके देखते हैं। देखिए मतलब हाउ टू मेक योर यूट्यूब इंक्लूसिव हैटर बेटर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एडिट सर्वे, यू टुक द सर्वे ऑन 14 अगस्त 2024, यू कैन
योर अपडेट रिस्पॉन्स द वंस एवरी 45 डेट्स। ठीक है। क्रिएटर डेमोग्राफी, हेल्प अस अंडरस्टैंड द डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन क्रिएटेड आर्टिस्ट कम्युनिटी ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। परमिशन, ये परमिशन। ठीक है, तो ऑनर कौन है? मैं हूँ, तो मेरा ही ऑनर शो कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपने चेक कर लेना है। कंटेंट क्लिप, व्यूअर्स कैन क्लिप द शेयर माय वीडियोस। अब इसका मतलब ये है कि आपको इसको ऑन रखना है कि जो आपकी क्लिप है, जो ये जैसा आपने देखा कि जो लोग व्लॉगिंग करते हैं, जैसे सौरभ जोशी, उसकी वीडियो भी लोग दूसरे भी डाल रहे हैं, उसका शॉर्ट बना के डाल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी क्लिप भी कोई दूसरा इस्तेमाल करे, कोई दिक्कत नहीं। हाइप का ऑप्शन ऑन कर देना। ठीक है, हाइप आ गया है। सेंसर ऑटो कैप्शंस भी ऑन कर देना। हाइड इम्प्रॉपर, है ना, तो अब ऑटो कैप्शंस आने लगे हैं, तो इसको भी आप ऑन करके रख देना। कंटेंट कंट्रोल्स कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए। करेंसी US डॉलर है, आप पैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ सेटिंग आपने देखनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बैक हो जाते हैं। बैक में मैं 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया। तो ये पूरा सिनेरियो है, चैनल एनालिटिक्स है। नीचे आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। ठीक है, इसका डैशबोर्ड है पूरा। कंटेंट पे आ जाएंगे, तो कंटेंट पे आपका सॉरी, कंटेंट पे आपके लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो सब दिखाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम सिंपल सा है कि जब हम इसको देखते हैं आराम से, तो हमें ये शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो और नीचे प्लेलिस्ट दिखाई देती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सपोज हमें व्यूज़ ऑल पे गए, है ना, तो हमारी सारी वीडियो आ जाएंगी। अगर हमने देखने है कि भाई हमारी सबसे ज़्यादा चली वीडियो कौन सी है, तो मोस्ट रिसेंट और मोस्ट व्यूड, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो मोस्ट व्यूड पे आ जाएंगे। और जैसे मोस्ट व्यूड पे आए तो देखिए ये क्या करेंगे, बड़े से लेके छोटे तक के नीचे वीडियोस चलती रहेंगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बैक हो जाते हैं। अब आते हैं एनालिटिक्स पे। एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि ओवरव्यू है। ओवरव्यू मतलब जितने भी आपकी जो सब कुछ चल रहा है ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो ओवरव्यू में यही सब आपका चलता है। कंटेंट को समझना जरूरी है। जैसे कंटेंट बताया था भाई, कंटेंट क्या है कि कौन सा कंटेंट आपका चल रहा है, उससे हिसाब से जो नंबर 1 पे आ रहा है पिछले 28 दिन में, तो आपने उसी हिसाब से वीडियोस वगैरह अपनी बनानी है। ठीक है, ऑडियंस, अब ऑडियंस है, ऑडियंस देख लीजिए कि आपको पूरा दिखाता है भाई कितनी ऑडियंस है, क्या सब्सक्राइबर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। तो इस हिसाब से आपने ये कंप्लीट देखना है। नीचे देखिए किस टाइम हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, मेन इंपॉर्टेंट यही है। इस पूरे वीडियो में मेन इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ ना, यही है कि भाई सब कुछ बना लिया हमने, वीडियो अच्छी बना ली हमने, एडिटिंग अच्छी कर ली, सब कुछ मतलब वीडियो डालने के लिए तैयार, पर डालने कब? तो भैया ये चार्ट देता है यूट्यूब, है ना। यूट्यूब ने क्या है, व्हाट स्टूडियो ने ये चार्ट दिया है कि भाई इस हिसाब से जो बहुत डार्क आपको दिखाई दे रहे हैं ना, डार्क ज़्यादा वाले, उस समय डालेंगे तो उस टाइम ऑडियंस जो है आपकी एक्टिव रहती है, तो उस हिसाब से जो है वीडियो आपकी चलती है। ठीक है, बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू तो आपका अगर चैनल मोनेटाइज हो तो रेवेन्यू शो हो जाएगा। ठीक है, ट्रेंड्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेरा जैसे चैनल यूट्यूब टिप्स का है, YT स्टूडियो से रिलेटेड है, तो उसमें क्या करना है, टॉप सर्चेज में जाएंगे तो देखिएगा ये सारा वही दिखाएगा। इन टाइटलों पे हम वीडियो बनाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं रन करेगा। ठीक है, अगर हट के लीक से करेंगे तो भैया रन नहीं करेगा, ये तो हकीकत है। तो रिसेंटली वीडियोस ये दिखा रहा है कि भाई ये जो चले हैं 13 दिन में 10,000, 14,000, 9,000, तो इनसे रिलेटेड जो है वीडियोस बनाएंगे तो हमारे चैनल पे व्यूज़ आएंगे और सब्सक्राइबर भी गेन होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ें थी इसमें मेन जो देखने वाली हैं। पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इस चीज़ को विजुलाइज़ किया है और आप इसको समझिए, इसको देखिए, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको YT स्टूडियो से रिलेटेड, ठीक है, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।